अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सब ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि तमाम हायर एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है ये जिस्म के तमाम हिस्सों में लगातार फ़्लो करता रहता है। अब ब्लड के इस फ़्लो करने के लिए कुछ वेसल्स होती हैं हमारे जिस्म में, जिनको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो हमारे जिस्म में 3 किस्म की ब्लड वेसल्स हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो साइंस की इस ब्रांच को कहते हैं एंजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी, एंड these 3 types of blood vessels are the arteries, the veins and capillaries. Let's start with arteries. Arteries are the thick-walled blood vessels which carry oxygenated blood, except pulmonary arteries, away from heart to all the parts of the body. Arteries thick-walled blood vessels होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाती हैं। ये आर्टरीज़ का फंक्शन है ये कि आर्टरीज़ ब्लड को हार्ट से जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाती हैं, मगर कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ट्रांसपोर्ट करती हैं। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स। ये ऐसे आर्टरीज हैं जो हार्ट से ब्लड को लंग्स तक ले जाती हैं ऑक्सीजन उठाने के लिए। इसका मतलब उनमें ऑक्सीजन नहीं होता है और उस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Pulmonary arteries carry deoxygenated blood, and besides pulmonary arteries, all the other arteries carry oxygenated blood. Arteries are found in the whole body. Arteries पूरे जिस्म में पाई जाती हैं क्योंकि पूरे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। Arteries are thick-walled, lightly elastic blood vessels having narrow lumen and no valves. ये आर्टरीज की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। आर्टरीज आर थिक वाल्ड, आर्टरीज थिक वाल्ड होती हैं, आर्टरीज की वाल थिक होती है। लाइटली इलास्टिक, ये थोड़ी सी इनमें इलास्टिसिटी होती है, रबड़ जैसी होती हैं, ये इलास्टिक होते हैं ये थोड़ा। हैविंग नैरो लूमेन, इनका लूमेन नैरो होता है। लूमेन हो गया द इंटरनल स्पेस, द इंटरनल ओपन स्पेस इनसाइड द वेसल इज कॉल्ड लूमेन। तो आर्टरीज के अंदर का जो ओपन स्पेस होती है जिसको लूमेन कहते हैं हम, ये नैरो होती है, ज़्यादा खाली नहीं होते हैं अंदर से ये। एंड नो वाल्व्स, और इनमें कोई वाल्व नहीं होता है। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टरीज थिक वॉल्ड क्यों हैं? वाई आर आर्टरीज थिक वॉल्ड? आर्टरीज आर थिक वॉल्ड बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि अभी आपने पढ़ा आर्टरीज का काम है हार्ट से ब्लड को जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाना, और हार्ट से जब ब्लड बाहर निकलता है आर्टरीज में, हार्ट जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है इनटू द आयोटा, इनटू द आर्टरीज, तो उस वक़्त हार्ट से निकलने वाले ब्लड का ब्लड प्रेशर जो है बहुत हाई होता है। और इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज की वाल फट ना जाए, आर्टरीज बर्स्ट ना हो जाए, इसलिए आर्टरीज की वाल थिक होती है और इसी वजह से आर्टरीज इलास्टिक भी होती हैं। वेन्स, veins are the thin-walled blood vessels which carry deoxygenated blood, except pulmonary veins, from all parts of the body to the heart.
वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। वेन्स जो हैं ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स जिनकी वाल पतली होती है, ये थिक वॉल्ड नहीं होती है। विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिनका काम क्या है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। जिस्म के तमाम हिस्सों तक जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाना होता है हार्ट तक, ये काम करती हैं वेन्स। सिर्फ जो पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं, बल्कि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लाती हैं हार्ट तक। अभी आपको मैंने समझाया था कि पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स। पल्मोनरी वेन्स, द वेन्स विच कैरी ब्लड टू द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। और लंग्स से आने वाला जो ब्लड है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स आर थिन वॉल्ड। वेन्स की प्रॉपर्टीज बाकी की, वेन्स आर थिन वॉल्ड, वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं, इनकी इलास्टिसिटी कम होती है। हैविंग वाइड लूमेन, इनका लूमेन वाइड होता है, यानी अंदर से ज़्यादा खुली होती हैं, वाइड स्पेस होती है इनके अंदर। एंड सेमी लूनर वाल्व्स, और इनके अंदर वाल्व्स भी होते हैं जिनको सेमी लूनर वाल्व्स कहते हैं। Veins are thin walled because the blood flowing through them is no longer under high pressure. वेन्स की वाल थिन होती है, वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं क्योंकि वेन्स के अंदर से फ्लो करने वाला ब्लड जो है इसका हाई प्रेशर नहीं होता है, यानी वेन्स के अंदर से फ्लो करने वाले ब्लड का प्रेशर हाई नहीं होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता है। इसलिए यहाँ पर थिक वाल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इलास्टिसिटी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कैपिलरीज। The capillaries are thin-walled and extremely narrow tubes or blood vessels which connect arteries to veins. आर्टरीज का काम हुआ ब्लड को हार्ट से जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाना, और वेन्स का काम भी आपने पढ़ा कि वेन्स का काम है जिस्म के तमाम हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक ले आना। अब जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स में का कनेक्शन होता है आपस में, वहाँ पर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, बहुत ही नैरो ट्यूब्स, बल्कि ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होते हैं, बहुत ही नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। दैट्स द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। कैपिलरीज का काम है ये आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि मुख्तलिफ मटेरियल्स की एक्सचेंज हो सके वहाँ पर। The exchange of various materials like oxygen, food, carbon dioxide, etc. between blood and body cells takes place through capillaries. ब्लड का आपने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ ब्लड कि ब्लड का काम असली में है टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस ऑल ओवर द बॉडी। ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को तमाम हिस्सों से वापस लंग्स तक ले आना, डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व्ड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से जिस्म के तमाम हिस्सों तमाम सेल्स तक ले जाना, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, और तमाम टिश्यूज़ में तमाम सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको किडनी तक ले आना। ये तमाम फंक्शंस हैं ब्लड के। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये कैपिलरीज ब्लड और सेल्स के दरमियान में इन सब्सटेंसेस की एक्सचेंज में मदद करते हैं, इसलिए ये बहुत ही नैरो होती हैं, मगर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स ये था ब्लड वेसल्स के बारे में। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। देयर आर
three types of blood vessels in our body: the arteries, the veins, and capillaries. Arteries are the blood vessels which carry oxygenated blood from heart to all the parts of the body. Veins are the blood vessels which transport deoxygenated blood from different parts of the body back to the heart. And capillaries are extremely narrow tubes or extremely narrow blood vessels which connect arteries to veins, which help in the exchange of materials like carbon dioxide, oxygen, etc. between the body cells and the blood. This was all about blood vessels. Wassalam.